की बात को इसलिए भी मत मानो कि मैंने ऐसा कहा है। किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती हो और समाज के, लोग के भले की। ये थी उनकी अंतिम बात, जो ये कहती है कि कुछ भी अंतिम नहीं है, बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खड़े होकर उस वक्त की विद्यमान स्थिति के आधार पर आपको तय करना है। और इसीलिए बुद्ध ये कहा करते थे कि किसी भी चीज़ को स्वीकार करने का आधार तर्क, विवेक और व्यक्ति विशेष का अनुभव से हासिल ज्ञान है। लेकिन ये भी अंतिम कसौटी नहीं है। बुद्ध कहा करते थे कि अंतिम कसौटी है लोक का कल्याण, जनता का कल्याण। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इसके लिए उन्होंने कहा कि लोक कल्याण की कसौटी पर ही जो खरा होगा वही सही होगा। और इसीलिए बार बार वो ये कहा करते थे कि लोक कल्याण निरपेक्ष नहीं है। वो लोक कल्याण को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के रूप में परिभाषित करते थे। और यही वजह है कि बुद्ध धम्म कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन पद्धति है, एक संस्कृति है। और एक ऐसी संस्कृति है जो इस मानवता की विराट बहुमत को आगे बढ़ने का रास्ता देती है। बुद्ध ने भारत के भौतिकवादी चिंतन में का बीज डाला था बहुत मजबूती के साथ। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर, जो बाद में बुद्धिस्ट हो गए थे, उन्होंने कहा था कि बुद्ध मुक्तिदाता नहीं है, मार्गदाता है। बुद्ध रास्ता दिखाते हैं, बुद्ध मुक्त करने के लिए नहीं आएगा। और बाबा साहब ने एक और बड़ी बात कही थी, जिसे आमतौर से बाबा साहब का अपने आप को थोक एजेंट मानने वाले लोग भूल जाते हैं। और इसीलिए बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, बुद्ध को मुक्तिदाता नहीं मार्गदाता बताने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि बुद्ध अपने ज़माने के मार्क्स हैं, मार्क्स आज के ज़माने के बुद्ध हैं। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो एक रूपता है, वो एक रूपता उस मुक्ति के दर्शन में निहित है जो उस ज़माने में 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने दिया था, जिसे 2500 साल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के बाद उन अनुभवों के आधार पर, उन घटना विकासों को ध्यान में रखते हुए मार्क्स ने दिया। और ठीक यही वह है, वैसे कि मैंने आपसे कहा कि मार्क्स ने कहा था कि दुनिया का इतिहास वर्ष संघर्ष का इतिहास है। इसलिए विचारधाराओं के बीच में भी संघर्ष होते हैं, वैचारिक संघर्ष भी वर्ष संघर्ष का इतिहास है। और यहाँ भी प्रतिक्रियावादी विचारों और प्रगतिशील विचारों के बीच लगातार लड़ाई होती रही। जो शासक वर्ग थे उनके पक्ष में चूँकि वो विचारधाराएं थी, इसलिए वो शासक वर्ग उन विचारधाराओं का लाभ लेता रहा, उसके लिए उसके विरोधी विचारों को कुचलता रहा। चारवाक को उनके ग्रंथों सहित, उनके बच्चों और उनके परिवार सहित उनकी झोपड़ी में, उनके मकान में फूंक दिया गया। जितने भी ग्रंथ थे उन सारे ग्रंथों को जला दिया गया। आज चारवाक का या ये जो लोकायत के दर्शनों का जो जिक्र है, जिस आधार पर नए किताबें और विश्लेषण तैयार किए गए हैं, वो उनके मूल ग्रंथों के आधार पे नहीं है। वो उनकी आलोचना करते हुए, उनकी निंदा करते हुए इन भाववादी दार्शनिकों ने जो दर्ज किया, उसमें से लिया गया है कि ये इसकी निंदा कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा होगा। यही बर्ताव बुद्ध के साथ भी हुआ। ऐसे आदेश मिलते हैं जिस आदेश में राजाओं ने, ये बौद्ध धर्म के कमज़ोर पड़ने के बाद राजाओं ने ये आदेश जारी किया है कि एक बौद्ध भिक्खु का सर काट कराने पर 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। व्यक्तिगत रूप से मारा गया, निर्मूल किया गया, उनके मठों को, स्तूपों को, ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया। बड़े पैमाने पर हत्या हुई। नालंदा विश्वविद्यालय और पुस्तकालय को जलाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। ये खिल्ली विल्ली की बातचीत में मत जाइए, तथ्य देखिए। और वो बुद्ध, मज़ेदार बात है कि वो बुद्ध जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म के संस्थापक हैं,
वो अपने ही देश में से गायब, अपने देश में से ही गायब कर दिए गए। लगभग 2 अरब लोग दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन उनके ग्रंथ और उनका साहित्य इस देश में गायब कर दिया गया, जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और इसीलिए उस साहित्य को बटोरने के लिए तिब्बत, श्रीलंका और चीन में न जाने कहाँ से खोज के लाने का काम एक मार्क्सवादी ने किया था, जिसका नाम था राहुल सांकृत्याय। बौद्ध की शिक्षाएं भी इस देश की जनता के बीच में से एक मतलब प्रमाण के रूप में या ग्रंथ के रूप में गायब कर दी गई थी। लेकिन बुद्ध ताकतवर थे। वो बुद्ध जिनके मठ, विहार, ग्रंथ, विचार और भिक्षु संतों को कोई 1500 साल पहले देश निकाला दे दिया गया था। वो बुद्ध जिनकी बार बार अलग अलग तरीके से प्रक्षेपण के जरिए उन पर उनकी अनुचित व्याख्या करके वो ऐसा नहीं कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, इसके तरीके के भ्रमपूर्ण करने की कोशिश की थी। वही बुद्ध जिन्होंने 1500 साल तक 1500 साल तक इस देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया था, जिनकी विचारधारा ने उन्हें बाद में जब नहीं मार पाए तो उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। लेकिन बुद्ध की विचारधारा को नहीं माना। बुद्ध की एक खासियत है जो ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि कहा गया है कि जिस विचारधारा का वैचारिक वर्चस्व होता है वो विचारधारा समाज को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आप इस देश में जितने भी आविष्कार, अनुसंधान और शोधें हुई हैं, जो ऐतिहासिक सृजन हुआ है, उसके कालखंड को उठा के देख लीजिए। ये वही कालखंड है जिस कालखंड में बुद्ध की विचारधारा इस देश की जनता और समाज की वर्चस्वकारी विचारधारा थी। जब ब्राह्मणवादी दर्शन को पराजित किया जा चुका था और एक आधुनिक दर्शन को, क्रांतिकारी दर्शन को जनता के जीवन की शैली बना दिया गया था। उन्होंने दिमाग की बेड़ियों को एक झटके के साथ साफ कर दिया और कोई 1000 साल तक, 1200 साल तक इस देश में रचनात्मकता जबरदस्त तेजी से बढ़ी। खोजें कब होंगी, आविष्कार कब होंगे, अनुसंधान कब होंगे? जब आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा। जब आपसे ये कह दिया जाएगा कि सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है, सवाल उठाओगे तो दंडित किया जाएगा। जब आपसे कह दिया जाएगा कि सब कुछ है, पुरानी किताबों में 4000 साल पहले लिखी गई किताबों में सब कुछ है, हेलीकॉप्टर भी है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी है और प्लास्टिक सर्जरी भी है और पता नहीं क्या क्या है। जब आपसे कहा जाएगा कि सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, तो आप कैसे खोज करेंगे? फिर आप किताबों को पढ़ेंगे जिनमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये खोज को, अनुसंधान और शोध को मतलब प्रतिबंधित करने वाली बात है आमतौर से, क्योंकि प्रश्न ही उठाना नियति है। तकलीफ क्यों हो रही है? अरे पुराने जन्म का फल। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे पुराने जन्म का कोई फल रहा होगा। तो कौन दवा खोजने के लिए जाएगा? लेकिन जब बुद्ध आए और जब बुद्ध का दर्शन, हावी दर्शन हुआ, और उस वक्त जब लोगों से ये कहा गया कि नहीं, सवाल उठाना है, उठे सवाल। वरना बुद्ध के पहले क्या था? एकलव्य ने क्या किया था? तीर कमान चलाना सीख लिया था? नहीं, जो कहा गया है, जो पहले से तय है वही करो। कुछ नया करोगे तो अंगूठा काट लिया जाएगा। शंभू क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। और मार्क्स की किताब नहीं पढ़ रहा था, बुद्ध की किताब नहीं पढ़ रहा था। बुद्ध तो वेद पढ़ रहा था। लेकिन वेद अगर पढ़ लेगा, अगर उसके पास ज्ञान आ जाएगा, अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तो ये धतकर्म किस तरीके से चलेगा? उसकी गर्दन काटते। एक मशहूर संवाद है याज्ञवल्क्य और गार्गी का, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में बहस होती है, मतलब गार्गी के पति के साथ बहस होती है। और जब पतिदेव हार जाते हैं बहस में, तो याज्ञवल्क्य का ये नियम था कि वो उनको दास बना लेता था। जब वो पतिदेव हार जाते हैं तो गार्गी आती है और गार्गी ये कहती है कि क्या मैं अर्धांगिनी हूँ, अभी आधे हारे हो, मुझे हराओगे तब वो पूरे हारेंगे। और उसकी बहस चलती है लगातार, और एक बहस में एक ऐसा मुकाम आता है जिस मुकाम में याज्ञवल्क्य के पास जवाब नहीं होता, जवाब नहीं सूझता। और उस वक्त याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि अगर अब एक भी शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारा सर कट के धड़ से अलग हो जाएगा। गार्गी को खामोश कर दिया जाता।
ये था वो दर्शन की सवाल नहीं उठाना। स्त्री सवाल नहीं उठा सकती, स्त्री इस तरीके के सवाल नहीं उठा सकती। बुद्ध ने इसको तोड़ा। इसका नतीजा क्या निकला? चरक संहिता पढ़ी है, दवाई के लिए नहीं। दवाई की अगर ज़रूरत पड़े तो वैद्य जी के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है उनके पास जाइए, वो योग्य लोग हैं। लेकिन चरक संहिता जब आप पढ़ते हैं और चरक के विचार को आप पढ़ते हैं तो चरक क्या कहते हैं? चरक ये कहते हैं कि ये जितना भी शरीर है वो अलग अलग तत्वों के एक ख़ास तरीके के मिश्रण से और मेल से बना है। इस शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होती हैं वो किसी तत्व की मात्रा के कम हो जाने या घटने की वजह से पैदा होती हैं। इसलिए बीमार पड़ने पर उन तत्वों की कमी या बढ़ोतरी का उपचार किया जाना चाहिए। केवल मूर्ख लोग हैं जो ऐसे मौके पर घंटा बजाने के लिए या यज्ञ करने के लिए जाते हैं, और धूर्त लोग हैं जो ऐसे वक्त पर लोगों से दान दक्षिणा लेकर उनको ठीक होने की बात करते हैं। ये तत्वों की मात्राओं के कमी या बेशी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये भौतिकवादी दर्शन ही है क्या? जब सुश्रुत ये पाते हैं कि शरीर के अंदर अगर कुछ अशुद्धि है या पैर की हड्डी अगर टूट गई है और पहले अगर वो जुड़ी हुई थी तो उसको जोड़ा जा सकता है। इस तरीके की खोजें कब पैदा होती है? तब पैदा होती है जब सवाल उठते हैं। और ये सारे सवाल जो उठे तो आप देख लीजिए, चरक से लेकर सुश्रुत तक, आर्यभट्ट से लेकर बराहमिर तक, गणित की खोजें, अंतरिक्ष वाली ज्योतिष की खोजें, व्याकरण की खोजें, कला संस्कृति की खोजें, ये सारी खोजों की शोधों का दौर वही है जिस दौर में बुद्ध का वैचारिक दर्शन, सवाल उठाने वाला दर्शन हावी था। ये बुद्ध का समय था जब स्त्री भारत के पूरे 5000 साल की सभ्यता के स्थिति में सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में थी। मैं उन कहानियों पे नहीं जाऊंगा जो उन्होंने वैशाली की नगर वधू के साथ या आम्रपाली के साथ या दूसरी और किसी गांव में किसी महिला को लांछित किए जाने के वक्त उन्होंने जो बोली थी या जो धारणाएं दी थी। लेकिन स्त्री उस ज़माने में जितनी बेहतर सामाजिक हैसियत में थी वो उसके बाद नहीं रही, उसके पहले नहीं रही। उसकी वजह ये थी कि वो ये मानते थे कि किसी भी तरीके का भेदभाव अनुचित है, किसी भी तरीके का भेदभाव गलत है। हम आखिरी में आते हैं, हमारा समय 1 घंटे के आसपास पहुंचने वाला है, और वो ये है कि बुद्ध और मार्क्स, इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी है क्या? मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो मैंने बीच में बोली हैं उनसे वो कनेक्टिविटी आप लोगों ने ढूंढ ली होगी। मार्क्स के साथ ये दिक्कत थी कि उनकी जो पैदाइश की भूमि थी वो पैदाइश की भूमि यूरोप थी, जर्मन थी। उनकी भाषा जो थी वो वहाँ की थी, और वो बहुत पढ़ाकू थे। लेकिन हमारे देश की दर्शन के साथ ये दुर्भाग्य रहा है बहुत लंबे समय तक कि हमारे पास हमारे दर्शन के बहुत सारे हिस्से अनुवादित होकर नहीं गए दुनिया तक। संस्कृत पढ़ना उन्हें नहीं आता था और ये ट्रांसलेशन हुए नहीं थे, इसलिए वो भारतीय दर्शन के संपर्क में बहुत कम आए। बिल्कुल नहीं पढ़ा ये बात नहीं है, लेकिन वो कम आए। यदि आ जाते तो काम आसान हो जाता। द्वंद्ववाद के लिए, डायलेक्टिक्स के लिए उन्हें हीगेल तक नहीं जाना पड़ता, बुद्ध से मिल जाती है। हर चीज़ नष्ट हो रही है, हर चीज़ नई बन रही है। आप एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते क्योंकि वो परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशीलता का, डायलेक्टिक्स का जो मूल सिद्धांत है वो बीज रूप में उन्हें यहाँ पर मिल जाता। चारवाक, बृहस्पति और लोकायत के जितने भी दार्शनिक हैं वो भौतिकवाद के उनके काम को बहुत हल्का बना देते हैं। हालांकि राजनीतिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए उनको वहीं जाना पड़ता, क्योंकि औद्योगिकरण और पूंजीवाद का विकास इंग्लैंड में ही हुआ था सबसे पहले। इसलिए रेगिस्तान में बैठकर समुद्र की लहरें गिनने की टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं किया जा सकता, इसलिए जहाँ पूंजीवाद था वहीं पर उनको जाना पड़ता। लेकिन भारतीय दर्शन का जो भौतिकवाद है, भारतीय दर्शन में जो द्वंद्वात्मकता के बीज है वो इतने मजबूत हैं जिन्हें बाद में 2000 साल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और चेतनाओं के विकास के रूप में मार्क्सवाद ने सूत्रबद्ध किया। जैसे बुद्ध का क्षणिकवाद है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है एक परिवर्तन के नियम को छोड़कर। बुद्ध क्या कहते हैं?
कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। मार्क्स कहते हैं आत्मा और परमात्मा नहीं होती, ये बुद्ध कह ही चुके हैं। बुद्ध कहते हैं एक वस्तु के विनाश से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो निषेध का नियम है, वो भी इसी बात को ज़्यादा परिमार्जित और वैज्ञानिक तरीके से कहता है। एक बात मान के चलना चाहिए, अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशंस आते हैं। आप उनको एकदम से बराबर से कि मार्क्स ने 3 शब्द बोले थे तो बुद्ध ने ये 9 शब्दों में और आधी बात क्यों कही, ये उस जमाने के कंटेक्स्ट में रखने की आवश्यकता है। फ्रेम लेकर मत घूमिए, सार में देखिए, रूप में मत देखिए। उस सार रूप में वो उस वक्त की वैज्ञानिक शोध और जानकारी के आधार पर जो कह रहे हैं, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्राचीन रूप है, जो ये कहता है कि कोई भी विचार अमूर्त या शून्य में नहीं जन्मता, कुछ भी सनातन नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील। बुद्ध उस समय के विमर्श की भाषा में बात कर रहे हैं, मार्क्स बाद की वैज्ञानिक खोजों के बाद विकसित हुई भाषा में बात कर रहे हैं। जैसे बुद्ध कहते हैं कि मानव जिसके पास ज्ञान की शक्ति है वो दुख और तृष्णा से मुक्ति पाने की क्षमता रखता है। उस वक्त का विमर्श वहीं तक है। मार्क्स उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि विकसित समाज में दुख और तृष्णा के कारण क्या है और उनसे मुक्ति पाने का विज्ञान क्या है, उसकी क्षमता क्या है। और ये बात मैं एक मार्क्सवादी छात्र के रूप में या मार्क्सवादी कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसी बात को कहा। 1956 में उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे बौद्ध धर्म उनके 3 सिद्धांतों प्रज्ञा, करुणा और ममता, बुद्धि मतलब प्रज्ञा मतलब बुद्धि के कारण अधिक प्रिय है। ईश्वर या आत्मा समाज को अधोपतन से नहीं बचा सकते, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। बौद्ध धर्म ही व्यक्ति और समाज को गिरने से बचा सकता है। और यहाँ से फिर वो मार्क्स के साथ उसको कनेक्ट करते हुए बोलते हैं कि बुद्ध की सीख ही रक्त विहीन क्रांति द्वारा साम्यवाद, कम्युनिज्म ला सकती है। बाबा साहब अपने जीवन के आखिरी वर्षों में इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस हो चुके थे कि साम्यवाद कोई गलत विचार नहीं है। उनको बस जो बताया गया था कि ये खूनी क्रांति की बात करते हैं, ये हिंसा की बात करते हैं, वो उसको ठीक नहीं मानते थे और वो एक लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे। वो फेबियन थे, जिसके बारे में अपन लोग बाद में बातचीत कभी कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि सारे जितने भी प्रमुख उद्योग हैं, चाहे वो बीमा हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तभी भारत का तेज़ी से औद्योगिकरण हो सकता है। भारत का तेज़ी से औद्योगिकरण केवल राजकीय समाजवाद के जरिए ही संभव है, निजी उद्योग ऐसा नहीं कर सकते। मार्क्स की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि मेरे विचार से मार्क्स ने इसे सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि श्रमिकों को दिखाने के रूप में, रास्ता दिखाने के रूप में प्रतिपादित किया था कि यदि श्रमिक वर्ग अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि महत्व दें, जैसा कि शासक वर्ग लोग करते हैं, तो इतिहास के सिद्धांत को आर्थिक सिद्धांत से इतिहास के आर्थिक सिद्धांत को वो पहले से बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि मजदूर अगर अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए या आर्थिक हकों के लिए अगर संघर्ष करते हैं तो वो जो पूंजीवाद और मजदूर के हित के बीच का जो फ़र्क है इतिहास में जो विकसित हुआ है, वो उसको ठीक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स ने कहा कि उनकी आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत लोगों के बीच में इसलिए लोकप्रिय नहीं हो सकता, हालांकि ये मार्क्स का आधा पार्ट है, मार्क्स ने केवल इतना ही कभी नहीं कहा, लेकिन अगर इसको भी मान लें फिर भी बाबा साहब भी ये मानते हैं कि इसकी मुख्य वजह यह है कि कुल मिलाकर श्रमिक वर्ग जो है वो तब तक के श्रमिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो आर्थिक तथ्यों को वो आवश्यक लोकप्रियता दे पाने में असफल हुआ और इसीलिए जनता के बीच में उसको उस तरीके की स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। उसे जनता के सहजीवन के संबंधों से जोड़कर करना चाहिए। तो वो मार्क्सवाद को गलत नहीं मान रहे हैं,
वो मार्क्सवाद को ठीक तरीके से लोगों के बीच न ले जाने के लिए उस वक्त के श्रमिक आंदोलन पर टिप्पणी कर रहे हैं। और इसी आधार पर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हर मजदूर को, हर कार्यकर्ता को जो 4 किताबें पढ़ी जानी चाहिए, जो उन्होंने कहा है, उन 4 किताबों में एक किताब का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उन्होंने कहा ये ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, ये विश्व और जीवन के बारे में सही दृष्टिकोण देती है। बाकी 3 में रूसो की किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल की फ्रीडम को लेकर जो किताब है, लेकिन वो ये कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आखिर में उनकी एक और बात कहकर मैं इस कनेक्शन को ख़त्म करूँगा, और वो ये कि उनका वो रेलवे के मज़दूरों के बीच में बोल रहे हैं 1938 में, और उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि इस देश के मज़दूरों के दुश्मन 2 हैं, दोनों का आपस में संबंध है। उन दोनों दुश्मनों के नाम है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। और उसके बाद वो एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से मेरा अभिप्राय, मेरा मतलब ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए लोगों की शक्ति और विशेषाधिकार के हितों से नहीं है। ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और बहनापे की भावना के निषेध जो करता है वो ब्राह्मणवाद। और इस अर्थ में बाबा साहब बोलते हैं, इस अर्थ में ये सभी वर्गों में व्याप्त है, केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। ये एक अकाट्य सत्य है कि ब्राह्मणवाद हर कहीं मौजूद है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बहनापे की निषेध के रूप में, और जब तक ये मौजूद है तब तक इसे समाप्त करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और ये तब समाप्त होगा जब इन दोनों पर एक साथ हमला किया जाए। ये बात याद रखनी चाहिए, ब्राह्मणवाद की ये जो परिभाषा है। और इसीलिए आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के भारत में गौतम बुद्ध का क्या महत्व है। जिस बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिस सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिस कुशीनगर में उसे महापरिनिर्वाण पाया, उस भारत को गौतम बुद्ध और उनकी अपने समय के विज्ञान की खोजों से कहीं आगे की बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिन 3 जगहों के नाम मैंने बताए हैं, उन 3 जगहों पर किस तरीके का राज चल रहा है और वहाँ पर रहने वाली जनता के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, उसको आप लोग जानते हैं। ये हाल का दौर, कोरोना मौतों का दौर, बदहाली का दौर, केवल कोविड की महामारी का दौर नहीं है। आज उनका भारत, गौतम बुद्ध का भारत, निर्मुद्रीकरण की महामारी के प्रकोप में है। महामारी के ये वो वायरस हैं जो 2500 वर्षों में जो ज्ञान हासिल किया अपने अनुभव से, उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। और ये वायरस कोविड-19 के वायरस की तरीके से अदृश्य नहीं है। इनकी एक पार्टी है, इनका एक झंडा है, इनकी एक किताब है, और एक भयानक समाज बनाना इनका एक इरादा है। ये रोशनी को बुझाकर ठगों और लुटेरों के काम को आसान करना चाहते हैं। ये सिर्फ अडानी, अंबानी और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुबेर के खजाने का नक्शा लेकर नहीं आए, बल्कि यक्ष और यक्षिणियों को भी तहखाने में बंद करने का नक्शा लेकर आए। मनुस्मृति इनका ब्रांड एम्बेसडर है, जिसके खिलाफ बुद्ध लड़े थे, चारवाक लड़े थे। 2500 साल तक इस देश की श्रमण परंपरा के और मेहनतकश परंपरा के दार्शनिक लड़े थे। ये वही ब्राह्मणवाद है जिसने सदियों तक भारत को अंधेरे में रखा था, और आज वही विश्वविद्यालयों पर हमला करते हुए, साहित्यकारों पर हमला करते हुए, सोचने समझने वालों पर हमला करते हुए, लोकतंत्र पर हमला करते हुए, बराबरी के सिद्धांत पर हमला करते हुए दोबारा से उस वर्चस्व को कायम करने की कोशिश करता है। क्या करें? 2021 की जो बुद्ध पूर्णिमा 2 दिन पहले पड़ी है, उस बुद्ध पूर्णिमा पे हमारे किसी साथी ने भी टिप्पणी में ये लिखा है कि हमने बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिया, बुद्ध जिसके खिलाफ थे। इस बुद्ध पूर्णिमा के 2021 की बुद्ध पूर्णिमा के 2 दिन बाद मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि बुद्ध की पूजा मत कीजिए, उनके मंदिर मत बनाइए, उनको ईश्वर और भगवान बनाकर अपने से दूर मत कीजिए। आज के भारत में अगर बुद्ध का इसको कारगर तरीके से जीवित करना है तो केवल 2 बात कीजिए।
उनकी 2 बातों को याद रखिए। पहली बात जो उन्होंने कहा था, जो मैं बोल चुका हूँ बीच में, पहली बात तो ये कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो पहले से चली आई है, शास्त्रों में लिखी है, किसी बड़े आदमी ने कही है। किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है और लोक कल्याण की कसौटी पर खरी उतरती है। बुद्धि और विवेक से भी ज़्यादा समाज का हित और लोक कल्याण। मत मानिए किसी भी बात को जो समाज के हित पर की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, सवाल उठाओ। सवाल उठाने से उत्तर भी निकलेंगे, समाधान भी निकलेंगे। उनके इस वाक्य को बाण भट्ट के कथन के साथ जोड़कर पढ़ी है, जिसने ये कहा था कि सत्य के लिए किसी से भी मत डरो, मित्र से भी नहीं, पिता से भी नहीं, ईश्वर से भी नहीं, सत्य को पूरी निडरता से कहो। ये दोनों बातें अगर हम जोड़कर करेंगे, जो कर रहे हैं इस देश के मेहनतकश लोग, अभी 26 मई के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने पूरे देश पर में लाखों स्थानों पर विरोध कार्रवाई करके काले झंडे फहराए। लोग सवाल उठा रहे हैं और लोग सवाल उठाने के साथ साथ उन चीज़ों पर आपत्ति कर रहे हैं जो चीज़ें इस समाज के हित में नहीं हैं। बिल्कुल आखिर में मैं एक बात कहूँगा जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था विस्तार के साथ, लेकिन समय नहीं था, और वो ये कि बुद्ध की लोकप्रियता का एक असाधारण राज ये है, रहस्य ये है कि बुद्ध ने जनता के साथ जनता की भाषा में संवाद किया। संस्कृत को कुछ ही खास लोगों की भाषा बना दिया गया था। मार्क्स ने काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया था कि भारत एक अजीब देश है जहाँ जिस धर्म को माना जाता है उसी धर्म की किताबें पढ़ने से जनता के बहुमत हिस्से को वंचित कर दिया गया है, उस भाषा को पढ़ने से वंचित कर दिया गया है। बुद्ध ने संस्कृत में उपदेश नहीं दिया, बुद्ध ने पाली में बात की, जनभाषा में बात की, पाली भाषा में। इस बात को भी जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो बजाय अपनी विद्वत्ता को झाड़ने के लिए, बजाय अपने ज्ञान को झाड़ने के, हम उनकी अपनी जनभाषा में बात करें और उनकी अपनी भाषा में संवाद करके उनके अपने दर्दों को, दुख, और मतलब बुद्ध की भाषा में कहा जाए तो उनके अपने दुख और तृष्णा को दूर करने में वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ये बात भी उनकी अपनी भाषा में कहें। अगर ऐसा होगा तो बुद्ध भी सार्थक होंगे, हम भी कामयाब होंगे और इस समाज को भी परिवर्तित किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच के साथियों का हार्दिक आभार। धन्यवाद।